तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गैस आज की वीडियो में हम लोग ऐसे इंडिकेटर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जिसके हेल्प से आप हर महीने कुछ ना कुछ पैसा जनरेट करोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो इंडिकेटर है गैस आपको मार्केट में ट्रेंड्स को बताएगा। और दूसरी बात ये है कि मार्केट को ये जो है साइडवेज होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा एसएल हिट होता है, उन सारी चीज़ों से हमें बताता है। ठीक है, मार्केट में इस इंडिकेटर के हेल्प करके हमें ट्रेड कैसे करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं आपको पूरी बोले तो एटलीस्ट कम से कम 1 वीक का पूरा टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। तो चलेगा हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स के ऊपर आ जाना है एंड देन उसके ऊपर यहाँ जाना है इंडिकेटर के ऊपर। सॉरी, आपको कहाँ जाना है, ये रहा इंडिकेटर, इसके ऊपर जाना है। ठीक है, और यहाँ जाने के बाद आपको सर्च करना होगा। क्या सर्च करना होगा? SNM। ठीक है, SNM। ठीक है, ये रहा, आपको दिख रहा होगा। आप जैसे ही उसके ऊपर लिखिएगा तो आपको जो है इस तरह से ये दिखने लग जाएगा। ये वाला इंडिकेटर आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है, SNM अप ट्रेंड। ठीक है, और इसका नंबर क्या है, इतना है। ठीक है, अब क्योंकि ये मोबाइल में भी मिलता है तो मैं आपको मोबाइल में भी सर्च करके बता दूंगा, क्योंकि कई लोग मोबाइल में भी ट्रेड करते हैं, तो मैं आपको लास्ट में वो भी दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ज़रा, मैं आपको क्या करता हूँ, क्योंकि मैंने इसको ऐड किए हुआ है तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। दिन उसके बाद इसका क्या सेटिंग है वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे या चार्ट के ऊपर लगाएंगे तो आपको ये कुछ इस तरह से दिखेगा। 1 मिनट, हाँ ये आ चुका। अब देखिए इसका जो सेटिंग है हम लोग उसके सेटिंग्स को पहले देख लेते हैं, देन उसके बाद आप लोग यहाँ पर इसको चेक करेंगे। तो सेटिंग में आपको जो चीज़ जैसा है वैसे ही रहने देना है, कुछ भी नहीं करना है इसके सेटिंग में। समझ गए? इसके सेटिंग में अपने को कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए जो चीज़ जैसा सेटिंग है इसके अंदर उसको आपको वैसे ही रहने देना है। मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है। अब देखिए विजिबिलिटी में तो जो जैसा है वैसे ही रहेगा, बस ओके कर देना है आपको। ठीक है, अब आज का मार्केट देख लिए 23 का क्लियर। अब देखो पहली बात तो ये मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो इंडिकेटर है आपको इसके हेल्प से कैसे आपको ट्रेड करना है। ठीक है, अभी मान के चलो ये इंडिकेटर आपको इस तरह से, ये इस तरह से है। ठीक है, इंडिकेटर है ये, और कैंडल इस तरह से इसके ऊपर में बन रहा है। तो आपको ये जो डायरेक्टली बन रहा है इसमें इस तरह से इसमें ट्रेड नहीं करना। क्या करना है आपको, अब ये जा रहा है, जाते जाते ये मार्केट में रुकना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। ठीक है, होल्ड करने के बाद इस तरह से ब्रेकआउट दे तो एंट्री करना है, पहला। दूसरी बात ये कि मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, यूँ आया, यूँ आया, यूँ आया, हाई बना रहा है, देन उसके बाद ये ब्रेकआउट दे रहा है इसके ऊपर में, तो वहाँ पे एंट्री मारना है। दूसरा कहाँ करना है आपको, मान के चलो ये मार्केट यूँ ऊपर गया तो ऊपर गया, नीचे आया और नीचे में यहाँ पर रिट्रेस करके फिर ब्रेकआउट दे रहा है, तो छोटा सा एसएल के साथ यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हो, यानी रिट्रेसमेंट में भी आप एंट्री कर सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कैसे इस इंडिकेटर के हेल्प से बोले तो ट्रेड करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो पहले इस चीज़ को सीखिए। देन ये इंडिकेटर इतना अच्छा है कि आपको देखिए ये मार्केट साइडवेज है, और ये मार्केट के साइडवेज आप कैसे पता लगा पाते हैं कि हमें इसमें एंट्री नहीं करना है, मैं आपको वही बता रहा हूँ। ये मान के चलो आपका इंडिकेटर है, और ये जब इसके ऊपर जाए उसके ऊपर में अगर है और कुछ रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट दे तो एंट्री मारिए। और अगर मार्केट इसके नीचे है, कैंडल बना रहा है, ठीक है, अंदर रुकने के बाद ब्रेकआउट दे रहा है तो आप उसके नीचे एंट्री मारिए। तो ये तरीका है, मैं बता दिया हूँ, आप ध्यान दीजिएगा खाली बस। अब मैं आज का जो आप देखिए, जब आप इस रूल को फॉलो करोगे ना तो आप मार्केट जो है साइडवेज मार्केट जो होता है आपका, आप उस तरह के मार्केट से बच जाओगे। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि ये इंडिकेटर कैसे इस्तेमाल करना है। मैंने जो तरीका बताया गया, आप बस उस रूल को फॉलो करते हो ना तो मैं गारंटी देता हूँ आपको ये इंडिकेटर हर महीने पैसे देगा। मार्केट पूरे वीक में 20 ट्रेड के लमसम होता है। ठीक है, अब 20 में से 10 ही ट्रेड आपको मिलता है ना, या 8 ही ट्रेड मिला ना, ये 8 ट्रेड आपको एकदम प्रॉफिटेबल होगा, और जो कि पूरे महीना का आपको पैसा निकाल के दे देगा। बस आप इस रूल को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको पूरा टेस्ट करके दिखाऊंगा अभी, सो आप ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, अगर आप इस रूल को फॉलो करते हो गैस तो आप इस तरह के साइडवेज मार्केट में एसएल हिट होने से भी अपने आप को बचा लोगे। और एसएल हिट होने से बच रहा है मतलब क्या है कि अगर आप पैसा बचा रहे हो तो वो भी ट्रेड होता है, पैसा बचाना भी मार्केट में ट्रेड कहलाता है। अब देखिए जरा, मार्केट का जब ये ओपन हुआ, नीचे आया, कोई रेंज नहीं बनाया, किसी भी तरह का इसके नीचे में रेंज नहीं बनाया, फिर से ऊपर गया, फिर धड़ाम से नीचे आया, फिर ये ऊपर ही गया, कोई रेंज नहीं बना रहा है ये। ठीक है, तो अपने को यहाँ पर कोई ट्रेड है ही नहीं। इसके दिन देखिएगा आप कहीं पर भी, दिन उसके बाद कोई ट्रेड नहीं मिला। तो यहाँ पर क्या है कि आप एसएल हिट होने से आप बच सकते थे, गलत ट्रेड लेने से बच सकते थे। तो ये इंडिकेटर ने आपको बचा लिया। चलिए अब मैं आपको और दिखाता हूँ पीछे का जो है अपना। चलिए अभी जैसे ये रहा हमारे पास, ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ का दिखाऊँ तो देखिए ज़रा, यहाँ क्या हुआ अगले दिन 22 को। ठीक है, देखिए मार्केट में यहाँ पर रुकने के बाद ब्रेकआउट दे रहा है। मैंने जो आपको बोला आप उस चीज़ को
ध्यान देते रहिएगा। मैंने बोला ना, मार्केट अगर इसके ऊपर में होल्ड कर रहा है, ठीक है, अब सारी लाइन जितने हैं ना, सब का सब क्या है, हमारा यहाँ पर ग्रीन है, मतलब यहाँ पर क्या है, मार्केट अपसाइड है, ठीक है। अब मार्केट को ये जो इंडिकेटर है गैस, मैंने बोला हूँ यहाँ पर जाने के बाद रुकने दो, उसके बाद भी रिकॉर्ड दे तो एंट्री मारना है। तो देखिए मार्केट नीचे आया और कितना बार कैंडल रुका, कम से कम 5 या 6 बार। तो क्या है कि आपको ये वाला जो रेंज का जो ब्रेकआउट दिया है ना, ये रेंज का ब्रेकआउट कहाँ दिया, अपसाइड के डायरेक्शन में दिया। तो अगर आप इस कैंडल पे एंट्री मारते तो आपको देखा अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पे मिल जाता, ठीक है। तो पहला मैंने बोला आपको रेंज पे बोले तो ट्रेड मिलता है, दूसरा तो पहला फर्स्ट ट्रेड यहाँ मिल गया, दूसरा मैंने बोला था रिट्रेसमेंट पे मिलता है, जब ये कोई बोले तो रुकने के बाद ब्रेकआउट देता है इसके पास में या इस जोन में कहीं पर भी। तो अब देखिएगा, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है, तो देखिए मार्केट पहले यूँ गया, उसके बाद यूँ आया, उसके बाद न्यू आया, ठीक। अब क्या करते हैं, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। अब आपको देखना था कि मार्केट किधर के साइड ब्रेकआउट दे रहा है। तो मार्केट ने क्या कि ऊपर जाने को एक थोड़ा सा हमें मूवमेंट दिया है, तो ये स्कैल्पिंग के लिए बेहतर है। देन उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर कितना देर मार्केट होल्ड किया है, ठीक है। यहाँ पर इस कैंडल के ब्रेकआउट पर एंट्री मारते तो आपको आराम से 100 पॉइंट बैंक निफ्टी दे देता, ठीक है। तो ये था हमारे पास, बोले तो किस डेट का था ये 22 का डेट का था, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगेन हम लोगों को सिग्नल मिला है बाइंग का। अगर मैं आपको दिखाऊं प्रॉपर तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जो लोग बिगिनर है उसको ये बहुत हेल्प करेगा, बस आप ध्यान रखिएगा, रेंज बनने दीजिए। तो यहाँ पर भी मिला था। दूसरा आप देखिए जरा, यहाँ पर मार्केट देखो यहाँ पर नीचे आया है, लेकिन इसके नीचे रेंज बनाया, जैसे ये वाला यहाँ पर रेंज बनाया था। अगर ये नीचे ब्रेकआउट देता तो मार्केट नीचे आता, लेकिन नहीं आया ना, तो हमें कोई ट्रेड नहीं करना। लेकिन मार्केट में देखो जरा यहाँ पर कितना देर मार्केट होल्ड किया यहाँ पर, उसके बाद ब्रेकआउट दिया। तो ये स्कैल्पर के लिए बढ़िया सा मूव है, ये एक कैंडल भी काफ़ी होता है। उसके बाद अगर आपने देखा यहाँ पर देखिए मार्केट जो है कितना देर रुका है, उसके बाद इसका ब्रेकआउट दिया है और आपको यहाँ से यहाँ तक का मूव आसानी से मिल जाता है, ठीक है। तो देखिए बायर जो होता है ना, बायर के लिए यही ट्रेड होता है, छोटा छोटा मूव ही वो लोग पकड़ता है। आप सेलर नहीं है जो आप बड़ा बड़ा मूव के लिए ठहरोगे। बायर का काम होता है मार्केट में घुसो और निकलो, बस। अब देखिए जरा, अब मैं आपको जरा 21 ये पूरा का पूरा 21 का ही है, ठीक है। तो देखिए जरा, ये 21 का है, आई थिंक कहाँ से है 21, अच्छा ये यहाँ से है 21 का। देखो गाइस, अब क्या हुआ, मार्केट ओपन ही हुआ नेगेटिव। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ओपन हुआ नेगेटिव, हमें पहले पता चल गया कि भाई नेगेटिव है, हमें सिर्फ पुट के साइड में जाना है। ऊपर जाने के बाद देखिए क्या हुआ, ये जो पहला कैंडल था उसके लो को ब्रेक किया और देखिए मार्केट कितना बड़ा टारगेट। मैंने बोला ना कि आपको ये पूरे महीना में अगर आप इस रूल को फॉलो करते हो तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे। बस आपको रूल फॉलो करना है, ठीक है। आपको पहले आप डिसाइड कर लो कि आपको पैसे कमाना है या चाहे पैसे गंवाना है। तो इसीलिए अगर पैसे कमाना है तो रूल को फॉलो कीजिए, आपको ये इंडिकेटर बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना देगा। अब देखो जरा दूसरा, अगर आप यहाँ पर ले लिए ट्रेड, अब दूसरा देखिए जरा, यहाँ पर क्या हुआ, ऊपर तो जाना है नहीं क्योंकि यहाँ पर कुछ रेंज है, जैसे यहाँ पे रुका है, अप साइड का देता ब्रेक तो एंट्री मारते, लेकिन क्या डाउन साइड का दे दिया, तो यहाँ पर अभी ट्रेड नहीं करना था हमारे को, ठीक है। अब देखो जरा, मार्केट प्रॉपर ढंग से नीचे आ चुका है, यहाँ क्या है, प्रॉपर ढंग से नीचे आ चुका है मार्केट। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो ये एकदम से डार्क रेड कलर का हो चुका है, ये जो है हमारा डार्क रेड कलर का हो चुका है, मतलब यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ चुका है, ठीक है। मार्केट यहाँ पर पोटेंशियल अच्छा खासा है, नीचे खींचेगा, जब भी नीचे ब्रेकआउट देगा तो अच्छा खासा जाएगा। और देखिए कितना अच्छा मूव हमारे को दे दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ से भी तो सर ऊपर गया मार्केट, यहाँ कैसे ट्रेड लें, तो आपको यहाँ पे कोई ट्रेड ही नहीं करना, क्योंकि मार्केट ऊपर जाने के बाद रेंज बनाया है क्या, देखो मार्केट ऊपर जाने के बाद रेंज बनाया है क्या, नहीं बनाया ना। अगर ये जा रहा है तो भागने दो, ठीक है। तो ये हो गया ट्रेड। चलिए उसके बाद और अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं आपको 21 का और ट्रेड में दिखाता हूं आपको, देखिए ज़रा यहाँ तक का पूरा मैं आपको दिखाऊंगा ये किस तरह से ट्रेड यहाँ पर बना है, ध्यान देते रहिएगा आप। अब देखो मार्केट में फिर से मार्केट क्या हुआ, कैंडल जितना भी सब नीचे बनने लगा और यहाँ पर ये एकदम से डार्क रेड कलर का है, एकदम से कैसा है गाइज, ये डार्क रेड कलर का है, मतलब यहाँ पर एक स्पाइक तो आना है अगर नीचे के साइड ब्रेकआउट देता है। तो अगर आपने इस कैंडल पर भी एंट्री मारा ना तो ये एक कैंडल आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट देगा। भले ही आपको ये छोटा लग रहा है देखने में, आप कभी भी स्ट्राइक प्राइस पे एट द मनी पर अगर आप बोले तो प्रीमियम लेते हैं तो आपको वो प्रीमियम पता है आपको 50 है तो 100 तक भाग जाएगा तुरंत, तो ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे देगा। उसके बाद यहाँ पर भी एक ट्रेड बन रहा है, अगर आप देखिए ये वाला रेंज बनाया है यहाँ पर मार्केट, ये रेंज है एंड देन ये रेंज है,
ग्रीन वाला कैंडल ऊपर बनाने के बाद देखिए इस रेंज का ब्रेकआउट दिया, देख रहे हो, मैंने बोला ना रेंज बनने दीजिए। रेंज बनने के बाद देखिए ब्रेकआउट दिया, आपको अच्छा खासा मूव देखने को यहाँ से यहाँ तक का मिल गया। ठीक है, चलिए मैं आपको और दिखा देता हूँ 1-2 दिन का, उसके बाद मैं बोले तो वीडियो को बंद कर दूंगा। चलिए अब देखिए ज़रा यहाँ पर ये किस दिन का, ये 20 का है, मैं आपको 20 का दिखाता हूँ पूरा। देखिए ज़रा ये रहा 20 गाइस। बताइए ज़रा, जो इंसान, मैंने बोला ना आपको, अगर आप रूल को फॉलो करते हो, मैंने बोला है आपको, अगर आप रूल को फॉलो करते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप प्रॉफिट में ही रहोगे पूरे मंथ के लास्ट में। बताओ, इतना गजब का इंडिकेटर ये, आपको विश्वास में, बस एक बार यूज़ करके देखिए। मार्केट देखिए ओपन हुआ, ये ओपन हुआ है मार्केट, अब ये रेंज में, यहाँ पर क्या है कि लोग जो है देखिए इसके ब्रेकआउट पे एंट्री मारता, उसका एसएल हिट हो जाता है कि नहीं। लेकिन ये इंडिकेटर हमें बता रहा है कि भाई साहब मार्केट ऊपर ही जाएगा, आपने कुछ नहीं करना। तो जैसे ही मार्केट ने इसके रेंज को ब्रेकआउट दिया और कहाँ गया मार्केट, देखो ऊपर, गजब का ट्रेड, मतलब बोले तो हमें सेटअप मिला। फिर से मार्केट यहाँ पर रुका, इसका ब्रेकआउट दिया, फिर से मार्केट गया इधर। और मैं आपको अगर दिखाता हूँ तो देखिए जरा, यहाँ पर भी मैंने बोला ना ये रिट्रेसमेंट भी देता है, रिट्रेसमेंट कर रहा है, रेंज बना रहा है। वहाँ पर देखिए ये जो है तुम्हारा, ये रेंज को ब्रेकआउट दिया, मार्केट गया ऊपर। ठीक है, तो ये गाइस मैं बताऊं, अगर आप पूरे महीने में इसी को कैप्चर कर लेते तो पता है आपको पूरे महीने का प्रॉफिट बना के दे देता। ठीक है, चलिए तो ये, और देखिए ज़रा यहाँ पर ये वाला, फिर लास्ट आवर में भी हमें ट्रेड दिया है। ये क्या हुआ, ये इस रेंज को ब्रेकआउट दिया, इस रेंज को, एंड देखिए कितना बड़ा टारगेट दिया हमें यहाँ तक का, बताओ ज़रा। तो इतना अच्छा इंडिकेटर है ये, आप गारंटी देता हूँ अगर आप रूल को फॉलो करो। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, नहीं, जब तक आप रूल को फॉलो नहीं करोगे आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। तो मैंने जिस हिसाब से बताया, अगर आप उस हिसाब से इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो आप ज़रूर प्रॉफिटेबल बन जाओगे। ठीक है, ये 20 का था ना, मैं आपको लास्ट डे का दिखा देता हूँ। मैंने आपको साइडवेज मार्केट का भी दिखा दिया। अगर मैं दिखाऊँ आपको, सबसे पहला तो मैंने आपको साइडवेज मार्केट का ही दिखा दिया जो कि आज के दिन का था। उसके बाद मैंने आपको अप ट्रेंड का भी दिखा दिया और डाउन ट्रेंड में भी दिखा दिया, यानी ट्रेंडिंग मार्केट में भी कैसे काम करते हो, वो सारी चीज़ें। अब आपके ऊपर मर्जी है कि आप किस तरह से पैनिक होकर ट्रेड लेते हो या चाहे समझदारी के साथ मैंने जैसे बताया है उस हिसाब से ट्रेड लेते हो। तो देखिए 19 का मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो को क्लोज़ करूँगा। अब देखिए ये क्या हुआ है मार्केट में, देखिए ज़रा, मार्केट ये गैप अप तो दिया, लेकिन अब क्या हुआ, रेंज बनाया है, क्या यहाँ पर रेंज बनाया है, ये वाला रेंज बनाया, इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, नहीं दिया। कहाँ दिया ब्रेकआउट, यहाँ नीचे। तो ये रेड हो गया, देखिए नीचे ये ब्रेकआउट दिया है आपको, और ये भी रेड हो गया। तो बस ये इस कैंडल के ऊपर एंट्री मारते हो, आपको देखो कितना बड़ा टारगेट आराम से मिल जाता। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका फर्स्ट ट्रेड, ये क्या हो गया आपका फर्स्ट ट्रेड। चलिए उसके बाद अगर मैं आपको सेकेंड ट्रेड की बताऊँ तो ध्यान से ध्यान देते रहिएगा गाइस, गजब का इंडिकेटर है ये, विश्वास नहीं होगा आपको। देखिए अब मार्केट क्या हुआ, यहाँ पर आकर के रुका, यहाँ पर पोटेंशियल है अच्छा खासा, किसका, सेलर लोगों का पोटेंशियल अच्छा खासा है। लेकिन हम लोग कब समझेंगे कि सेलर लोगों का ज़्यादा पोटेंशियल है, जब ये नीचे के साइड में ब्रेकआउट दे देता तो। लेकिन क्या ब्रेकआउट दिया, नहीं दिया, मार्केट ने अपसाइड के साइड में ही ब्रेकआउट दिया, लेकिन अपने को यहाँ पर एंट्री नहीं लेना था। ठीक है, अब देखिए अब मार्केट क्या हुआ, अगेन नीचे आ गया। तो क्या इस कैंडल पे एंट्री मारना था, नो, इसको रुकने दो ज़रा। नीचे आने के बाद देखो कितना दिन यहाँ पर रुका है, ये यहाँ पर रुका है ये। ठीक है, तो देखिए ज़रा, अगर मार्केट में आप यहाँ एंट्री मार लिए होते तो यहाँ पर आपको कुछ देर रोकता है, दिन उसके बाद ये यहाँ तक का स्पाइक दिया है ये, और आप प्रॉफिट लेकर के आराम से निकल लेते। तो इस तरह से बायर लोग का काम क्या है भाई, उसके लिए चाहिए मोमेंटम। बायर लोग तभी पैसे कमा सकता है जब उसको मार्केट में मोमेंटम मिले। उसके बाद एक और ट्रेड यहाँ पर मिला है, देखिए ऊपर में जाकर के रेंज बनाया है, तो इसके ब्रेकआउट पे आप एंट्री मारते यहाँ पर तो आपको यहाँ तक का टारगेट आराम से मिल जाता। ठीक है, तो आई होप गाइज आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि ये जो इंडिकेटर है गाइज आपको किस तरह से क्या बोले तो हंसता हुआ फेस बना देगा पूरे लास्ट के मंथ में जो आपका एकदम से स्माइली फेस बना देगा, क्योंकि आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे, लास्ट के मंथ में प्रॉफिटेबल ही रहोगे अगर आप रूल को फॉलो करके इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं तो। ठीक है, पहली बात ये इंडिकेटर जो मैं अभी बताया हूँ, मैं आपको वो बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया है 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, क्योंकि बैंक निफ्टी में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हर एक पैटर्न समझ में आता है, तो इसीलिए मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही मैं ट्रेड करता हूँ। तो आई होप गाइस आप सभी को ये वीडियो समझ में आ चुका होगा, ये इंडिकेटर का इस्तेमाल कैसे करना है वो भी समझ में आ चुका होगा। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।